हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार जल्दी से जल्दी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनएमएमएस के बारे में। जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है और एमएमएस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एक बार जुड़ जाए, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एनएमएमएस क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो बुक लेना चाहते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। प्रश्न 1 से 5 निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। 3 ग्राफ बने हुए हैं जिसमें इंडियन सिंगर्स और लीडर्स, भारतीय नेता और गायक। विच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक नहीं है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम जो लीडर्स हैं। लीडर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद इंडियंस और सिंगर। गायक नहीं है, गायक यानी कि 7 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी, ये तो गायक नहीं है। अब बताना है हमको भारतीय नेताएं कौन से नेताएं, भारतीय नेता यानी कि इंडियन लीडर्स। तो इंडियंस कौन से हैं, ये इंडियंस हैं, ये भारतीय हैं, और नेता कौन से हैं, ये हैं। तो इंडियन लीडर्स देखो, ये सर्कल बन गया एक। इसमें अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस वाला आ गया 2। तो 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 2 क्या है, इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये भारतीय नेताएं हैं और गायकार नहीं है। ठीक है, भारतीय भी है और साथ में नेता भी है, यानी कि इंडियन भी है साथ में लीडर भी है। दोनों बातें आपको बतानी थी कि इंडियन भी हो साथ में लीडर भी हो। तो इंडियन भी है और लीडर भी है। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे आगे। जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है, नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास 8 के लिए, में आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन फ्री मिलेगा आपको बेस्ट स्टडी हब पर। बुक ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 8059487840 पर। व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर, बेस्ट बुक है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, सभी राज्यों के लिए एनएमएमएस की। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच रीजन रिप्रेजेंट इंडिया लीडर हु आर सिंगर। कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक हैं। देखो, भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है और गायक भी है। तो गायक तो इसमें आ गया, ये हो गया आपका गायक। इसमें क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, और ये हो गए भारतीय। तो इस भारतीयों में देखो, भारतीय भी हो और गायक भी हो, इन दोनों के बीच में क्या आया, 4। और 4 आपका कौन से। अब इसमें देखना है आपको क्या हो, भारतीय भी हो, भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है, और जो गायक है भारतीय नेताओं को, ये भारतीय हो गए और ये हो गए नेता और गायक भी। यानी कि जो तीनों में मिक्स हो रहा है वो क्या है, वो है
थ्री। थ्री क्या है? भारतीय नेताओं को प्रदर्शित कर रहा है और गायक भी। यहाँ पर आप देख लेंगे ये थ्री लिख रहा है और ये थ्री सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीडर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सिंगर को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि भारतीय भी, नेता भी और गायक भी, तीनों के तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, सही बच्चे डायग्राम बना लें नोटबुक में। विच रीजन रिप्रेजेंट लीडर हु आर नेदर सिंगर्स और नॉट इंडियंस? कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है जो न तो नेता है और न ही भारतीय? न तो नेता है और न ही भारतीय है। देखो, कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है? नेता को प्रदर्शित करना है, न तो गायक हो और न ही भारतीय हो। ये तो हो गए आपके भारतीय, यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए। और ये हो गए आपके गायक, दोनों सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो बच्चा क्या है? इसको प्रदर्शित कर रहा है, नेता को प्रदर्शित कर रहा है। छह कौन से ऑप्शन में है? थ्री ऑप्शन में। तो छह इसका क्या होगा? राइट उत्तर। छह का सही उत्तर होगा छह। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चार की। प्रश्न नंबर चार, एक से पांच तक आपको सभी इस डायग्राम में से करने हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन सिंगर हु आर नॉट लीडर्स? हु आर नॉट लीडर्स, कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है? क्या नहीं है? नेता नहीं है। देखो, ये हो गए भारतीय और ये हो गए गायक और ये हो गए नेता। तो अब इसमें क्या बचा? क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है, ये तो भारतीय हो गए और ये हो गए गायक। तो इसमें दोनों में कौन सा मिक्स आ गया? फोर आ गया। क्या आ गया? फोर। और फोर कौन से में आ गया? फोर आ गया, फोर ऑप्शन में। चार उत्तर चौथे ही ऑप्शन में आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में आ गया। तो चार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चार क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन लिख रहा था कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करता है, जो नेता नहीं है, हु आर नॉट लीडर्स, जो नेता नहीं है। नेता क्या नहीं था? चार नेता नहीं था। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर पांच पढ़ेंगे एक बार सभी। क्वेश्चन करने से पहले रीड कर लिया करो। विच रीजन रिप्रेजेंट सिंगर हु आर नेदर इंडियन नॉर लीडर्स? कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है जो न तो भारतीय हो और न ही नेता हो? न तो भारतीय हो, ये हो गए आपके भारतीय और ये हो गए आपके नेता। इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या? बचा आपका सेवन। सेवन इसका किसको प्रदर्शित कर रहा है? गायकों को प्रदर्शित कर रहा है। सेवन सात और सात इसका आ गया आपका चौथा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लास 8 में जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, डेली डेली नोट्स मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट दे दी जाएगी। साथ में आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो एनएमएमएस क्लास 8 के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांच क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है आर। क्या लिख रहा है? आर टू एक्स ए डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ ए और यहाँ पर लिख देता हूँ डी। अब आपको बताना है क्या आंसर आएगा। आपको बताना है क्या आंसर आएगा। आर यू एक्स ए डी। ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट के बारे में कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आर हो गया, उसके बाद हो गया आपका यू, उसके बाद हो गया एक्स, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ए, उसके बाद हो गया डी। तो आपको बताना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो आर। जो आपका आर है वो कितने पर आता है? आर आता है आपका, एक ट्रिक और बता देता हूँ मैं साथ में आपको, ई जो टी, इसको याद कर लेना। तो इसको याद कर लेना आप। 5 × 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, यानी कि ई आएगा 5 पर, ए आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, वाई आएगा 25 पर। तो अब यहाँ पर देखना है आर। आर लिख दिया मैंने 18 पर, कितने पर? 18 पर। यू, यू आएगा 21 पर, लिख दिया 21 पर। एक्स आएगा 24 पर, एक्स कितने पर आएगा? 24 पर। अब ए, ए कितने पर आएगा? 1 पर। अब डी, डी कितने पर आएगा? 4 पर। कितने का अंतर हो गया इन दोनों में? 3 का। फिर 3, पहले हमने कितने प्लस किए? 3 प्लस किए, फिर कितने प्लस किए? प्लस किए, उसके बाद फिर कितने प्लस किए? 3, और फिर से हम कितने प्लस करेंगे? 3, और फिर से हम प्लस करेंगे 3, और 3 प्लस करने पर 4 के बाद 7। 7 पर क्या आता है? 7 पर आता है हमारा, 7 पर क्या आता है? जी। और जी कौन से ऑप्शन में आ गया? सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया? बस आपको अल्फाबेट याद रखने हैं बस, ठीक है। अब अगला देखो 7 नंबर पर। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है TRPNL। यहाँ मैं लिख देता हूँ टी, यहाँ पर लिख देता हूँ आर, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एन, और यहाँ लिख देता हूँ एल। और अब की बार 2 बार क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 2 संख्या बतानी है। कितनी बार क्वेश्चन मार्क है? 2 बार। तो संख्या कितनी बतानी है? 2 संख्या बतानी है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, टी कितने पर आता है? क्या आता है? 20 पर, ठीक है। उसके बाद आर कितने पर आता है? आर आता है 18 पर, क्या आता है? 16 पर। एन आता है 14 पर, एल आता है 12 पर। तो 10 पर क्या आएगा? 10 पर आएगा जे, और 8 पर क्या आएगा? 8 पर आएगा एच। और जे और एच कौन सी ऑप्शन में? जिस बच्चे को अल्फाबेट याद नहीं है, ABCD याद नहीं है, वो एक बात का ध्यान रखना, AOY का, किसका? EAOTY। क्या आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, आता है 20 पर, और वाई आता है 25 पर। ये ध्यान रखना अल्फाबेट को आसान बनाने के लिए। EOT 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, आठवां। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है आई, लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एल, लिख दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है PDFILP। तो बी कितने पर आता है? 2 पर, यहाँ लिख दिया 2। डी कितने पर आता है? 4 पर, यहाँ लिख दिया 4। एफ कितने पर आता है? 6 पर। आई कितने पर आता है? एफ आता है आपका 6 पर,
और F के बाद लिख रहा है I। I आपका आता है 9। अब 9 के बाद बात करेंगे हम फिर L। L आता है आपका 12 पर। और P कितने पर आता है? आता है 16 पर। देखो पहले कितने प्लस किए? पहले प्लस किए 2, फिर कितने प्लस किए? 2, फिर प्लस कितना किया? फिर कितना प्लस किया? फिर कितना प्लस किया? 4। अब फिर से कितना प्लस करेंगे? 4। और 4 प्लस करेंगे तो 4 पे क्या आ जाएगा? 20। और 20 पर क्या आता है? मैंने आपको बताया था ई जो टी, जो टी बताया था, तो टी आता है 20। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या होगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि आपको लॉजिक का ध्यान रखना है। अगर आप मेथड ठीक कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी ठीक कर दोगे, कोई इशू नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। साथ में एक बात का और ध्यान रखना, चोटी को मत भूल जाना। चोटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चोटी यानी कि 5 पर ई, 10 पर जे, ओ 15 पर, 20 पर, वाई 25 पर। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से। ठीक है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति का एग्जाम क्लास 8 के लिए होता है, जो बच्चा NMMS का एग्जाम देगा उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है four figure have been given of which three are alike in some way and one is different, choose द ओड वन। चार आकृतियां दी गई हैं, चार आकृतियां दी गई हैं जिनमें से तीन आकृतियां किस प्रकार की है? समान है और एक आकृति भिन्न है, तो आकृति को छांटिए। एक आकृति को क्या करना है? छांटना है। अब कौन सी आकृति ऐसी है जो अलग है, उसके बारे में आपको बताना है। अब कौन सी आकृति अलग है वो आप देखो। अलग कौन सी आकृति है बताइए? अलग कौन सी आकृति है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ अलग कौन सी आकृति है। सबसे पहले देखोगे आप, ये भी स्क्वायर में बन रही है, इसमें भी क्या बन रहा है? प्लस। इसमें भी अंदर डबल, भी डबल, लेकिन इसमें क्या है? सिंगल लाइन है। तो डिफरेंस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। इसका आंसर क्या होगा? ये ही होगा आंसर, करेक्ट। क्लियर? हमको बताना था कि डिफरेंट पिक्चर कौन सी है, इनमें से अलग कौन सी पिक्चर है। चार आकृति दी गई है, चार आकृतियों में से अलग कौन सी आकृति है वो हमको बतानी थी। तो अलग आकृति कौन सी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है? अब देखेंगे फिगर नंबर 10। क्वेश्चन फिगर 10, पर्सन आकृति 10। यहाँ पर देखो सर्कल लगा हुआ है, फिर दो गोले लगे हुए हैं। पहले एक गोला था, फिर दो गोले हो गए, और जिसमें चार निशान लगे हुए हैं। तो अब ये आकृति बनी हुई है, तो अब एक और आकृति बनेगी ऐसी, फिर एक और बनेगी, और कितने निशान होंगे? चार। एक, दो, तीन, चार। तो कौन सा आंसर रहेगा? तीसरा वाला इसका ठीक उत्तर रहेगा। कौन सा? तीसरा वाला। क्योंकि बनानी थी हमको एक गोला, फिर गोल, डबल गोला, तो स्क्वायर, एक वर्ग, तो फिर दूसरा भी वर्ग ही बनाना। चार निशान। ठीक है? प्रश्न नंबर 11 देखोगे आप, प्रश्न आकृति 11। अब एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर गोला है, फिर दो गोले हैं, मतलब जो चीज अंदर बनी हुई है उसको बाहर दो गोले बन गए। अब यहाँ एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग, एक त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दो बनाने हैं, कितने? दो। दो ट्राइंगल कौन से ऑप्शन में? तो तीसरे वाले ऑप्शन में है दो ट्राइंगल। ये आंसर बन जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर गोला है, यानी कि एक ट्राइंगल बना हुआ है उसके अंदर सर्कल।
फिर जो सर्कल था उसको दूसरे वाले में 2 सर्कल बना दिए। कितने सर्कल? 2 सर्कल। तो अब क्या करना है, आपको देखकर बताना था। एक त्रिभुज बना हुआ है, उसको देखकर 2 त्रिभुज बना। क्लियर? अब देखो 12 पर, प्रश्न नंबर 12। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, फिर एक त्रिभुज। ठीक है, क्या है? कितने? एक त्रिभुज। अब देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। अब क्या करना है आपको? अब देखो, कितने गोले थे? 3 गोले। देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तो 3 गोले का बना दिया त्रिभुज, यानी कि ट्राइएंगल। अब दूसरे वाले में देखो कितने गोले हैं? एक गोला, दो गोला, गोला, 4 गोला, यानी कि 4 सर्कल। 4 सर्कल का क्या बनेगा? स्क्वायर, यानी कि वर्ग बनेगा। वर्ग इसमें बात करें तो वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर बनेगा 4 गोला तो 4 लाइन का। ऑल साइड आर इक्वल, जिस सभी लाइन बराबर हो। तो कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। चौथा क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखोगे आप प्रश्न नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? One morning after sunrise, Ankit was standing facing a pole. The shadow of the pole flew exactly to his right. Which direction was he facing? एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। किसकी तरफ मुंह करके खड़ा है? खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी पर है, तो उसका मुख किस तरफ होगा? उसका मुंह किस तरफ होगा? तो सिंपल सी बात है, उसका मुंह किस तरफ होगा? दक्षिण की तरफ होगा। किसका तरफ होगा? दक्षिण की तरफ होगा, सभी को पता है। और ये आपकी दिशाएं होगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो किस तरफ हो जाएगा? वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। दक्षिण की बात करें तो हम कौन सी तरफ हो जाएगा? वो साउथ की तरफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखोगे आप। चूज द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। दिए गए विकल्पों में से पृथक शब्द चुनिए, यानी कि एक अलग कौन सा इनमें से अलग कौन सा बताना है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कनाडा। तो इनमें से अलग कौन सा है? कनाडा। एशिया तो आपने सुन ही रखा होगा, अफ्रीका भी आपने सुन रखा होगा, यूरोप भी आपने सुन रखा होगा, कनाडा भी आपने सुन रखा होगा। तो कनाडा इसमें से कोड है, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे आप। फ्राइडे फॉल्स ऑन 15 ऑफ सितंबर 2000। व्हाट विल द डे ऑफ 15 सितंबर 1000? 15 सितंबर, 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार था। अब आपको बताना है 15 सितंबर 2001 को क्या होगा। जब भी नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, तो एक दिन आगे बना देना और एक बना देना लीप। तो ये हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार, सैटरडे। यहाँ तक सभी को समझ आ गया? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर जो बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है और बुक लेना चाहता है, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर बुक ले सकता है। बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है 8059487840 पर। आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको 10 मॉक पेपर, 7 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।